नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया डिसाइड्स और मैं हूं शेखर त्रिवेदी। क्या हो गुनाह की उम्र? कब तक नाबालिग होने की आड़ में गुनहगार कानून का सहारा लेकर सजा से बचते रहेंगे? इस मुद्दे पर सालों से बहस हो रही है, लेकिन आज तक इसका कोई हल नहीं निकल सका। लेकिन इतने सालों में गुनाह के आंकड़े कई गुना बढ़ गए और साथ ही कई गुना बढ़ी है इन गुनाहों में किशोरों की संलिप्तता। अब ऐसे में संगीन गुनाहों में शामिल किशोरों को वयस्कों वाली सजा देने के मेनका गांधी के बयान ने एक बार फिर से नई बहस छेड़ दी है। एनसीआरबी के आंकड़े बताते हैं कि देश भर में लगभग हर तरह के जुर्म में किशोरों की संलिप्तता पाई जाती है, लेकिन बाल अधिकार कानून की आड़ में ये किशोर बड़े से बड़े गुनाह को अंजाम देकर भी बच निकलते हैं। मेनका गांधी के ताजा बयान के बाद अब एक बार फिर से मांग उठने लगी है कि किशोरों में बढ़ती विकृत प्रवृत्ति को रोकने के लिए उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिए जाने की जरूरत है। सालों से जुवेनाइल एक्ट को लेकर देश भर में बहस होती आई है, लेकिन इसमें बदलाव को लेकर कभी पहल नहीं की गई है। लेकिन महिला और बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के ताजे बयान के बाद एक बार फिर से बाल अधिकार कानून को लेकर बहस छिड़ गई है। मेनका गांधी ने बलात्कार और हत्या जैसे संगीन मामलों के नाबालिग आरोपियों को वयस्कों जैसी सजा दिए जाने की वकालत की है। मेनका गांधी ने पुलिस रिकॉर्ड के आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा कि करीब 50% यौन अपराध 16 साल के कम उम्र के किशोर अंजाम देते हैं। मेनका गांधी ने ये भी कहा कि ऐसे आरोपी किशोर न्याय अधिनियम के बारे में जानते हैं और उन्हें मालूम रहता है कि उन्हें कोई सख्त सजा नहीं मिलेगी, इसलिए वो अपनी उम्र का नाजायज फायदा उठाते हैं। मेनका गांधी के मुताबिक अगर साजिश के तहत की गई हत्या और बलात्कार के मामलों में किशोर आरोपियों को वयस्कों की तरह सजा देंगे तो उनमें कानून का डर पैदा होगा। मेनका गांधी के इस बयान के समर्थन में कई लोग सामने आए हैं। Nobody is against juvenile rights. We are all for juvenile rights. But the juveniles also have responsibilities. Only rights and no responsibilities don't go along. Juveniles also have to be made to understand that they also have responsibilities and that they cannot get away with crime. And an adult crime must be dealt with adult punishment. मेनका गांधी ने इसको लिया है, इसको मैं बधाई देता हूँ मेनका गांधी को और कहता हूं कि तुमने बड़ी सही समय में प्राथमिकता दी थी, क्योंकि ये जो कानून बनी थी जल्दबाजी में बनी थी 2000 में, और उस समय पायलटिंग मेनका गांधी ने खुद की, तो उसको दुरुस्त करना का भी आज मैं क्या समझता हूं कि नैतिक अधिकार मेनका गांधी के बनता है। और ये यूएन में भी कहा गया कि आप 18 साल रख सकते हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसे गंभीर अपराध करे कि उसको पता था वो कर रहा है, तो उसको तो कम से कम इसमें बचाव नहीं होनी चाहिए। जो 16 से 18 के किशोर जो जघन्य अपराध करते हैं, चाहे वो रेप हो चाहे मर्डर हो, उनको जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत एक नए नजरिए से देखना होगा और उनने जो अपराध किया है उसके अनुपात में उनको सजा होनी चाहिए। मेनका गांधी का स्टेटमेंट कि जुवेनाइल्स को भी इंडियन पीनल कोड के तहत ट्रायल किया जाना चाहिए बहुत सही है, क्योंकि जो एनसीआरबी फिगर्स अभी आई हैं उसमें देखा गया है कि 188% इंक्रीज हुआ है रेप में जो माइनर्स कमिट कर रहे हैं। इसके साथ 87% इंक्रीज है माइनर्स जो मर्डर कमिट कर रहे हैं। तो जब माइनर्स इतना ज्यादा क्रिमिनल केसेस में, इतने ग्रूसम केसेस में इन्वॉल्व हैं, 64% जो माइनर के केसेस हैं रेप और मर्डर के, वो 16 से 18 साल के बच्चे कर रहे हैं। कानून के जानकारों का मानना है कि आपराधिक वारदातों में किशोरों की भागीदारी बढ़ती जा रही है। इसके लिए जरूरी है कि बाल अधिकारों को लेकर बनाए गए कानूनों में बदलाव की जाए। बहुत सारी कंट्रीज में, इंग्लैंड है और भी बहुत सारी कंट्रीज हैं, अभी तो नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने उसकी स्टडी की हुई है। बहुत सारी कंट्रीज में 16 वर्ष ही कर दी गई है उम्र
जुवेनाइल नहीं है जो 16 से ऊपर हैं, क्योंकि वो हर काम करने में सक्षम है। और कई कंट्रीज में मान लीजिए 18 वर्ष रखी हुई गई है उम्र, तो एक्सेप्शंस हैं उसमें। मान लीजिए वो हीनस क्राइम करते हैं तो फिर वो 18 वर्ष वाली जो आयु रेखा है वो कम कर दी जाती है कि 16 से 18 के बीच में जो लड़के हैं वो यदि हीनस क्राइम करते हैं तो वो एडल्ट के साथ ही उनकी ट्रायल चलेगी और एडल्ट के जितना ही उनको पनिशमेंट मिलेगा। वहीं रेणुका चौधरी का भी मानना है कि समाज में कई तरह के बदलाव आ रहे हैं और इसके लिए जरूरी है कि जघन्य अपराधों में शामिल किशोरों को भी आईपीसी के तहत सजा दी जानी चाहिए, जिससे कि उनके मन में भी कानून का डर पैदा हो। बलात्कार करने के लिए अगर लड़का तैयार हो गया है तो इसका सोच विचार क्या है? क्या वो लड़कों का, बच्चों का तो विचार नहीं है वो। तो हमें देखना चाहिए बदलते हुए समाज, क्योंकि आज के दिन ऑनलाइन पे पोर्नोग्राफी दिखती है, ऑनलाइन पे ऐसे क्राइम, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन की जमाना रहा। और अगर ऐसे टाइम पे अगर बच्चे आंकड़े देखेंगे तो रोज बढ़ते जा रहे हैं। और अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि भाई मैं अगर 18 साल से कम हूं, मैं जो मर्जी कर लूंगा और इससे मैं बच के निकल जाऊंगा, तो फिर हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम कैसे उनको ये दिशा दिखाएं कि अगर ये करोगे तो तुम नहीं बचोगे। गौरतलब है कि मेनका गांधी से पहले यूपीए सरकार में महिला और बाल विकास मंत्री रही कृष्णा तीरथ ने भी 16 साल से ज्यादा उम्र के आरोपियों को वयस्क मानने का प्रस्ताव रखा था, जिसका कई गैर सरकारी संगठनों और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने ये कहते हुए विरोध किया था कि ऐसा प्रस्ताव बाल अधिकारों के खिलाफ है। लेकिन इन सब में हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि निर्भया कांड का एक आरोपी नाबालिग था और वो सख्त सजा से बचने में कामयाब रहा। निर्भया के साथ सबसे ज्यादा दरिंदगी करने वाले इस आरोपी को महज 3 साल की सजा हुई थी। शक्ति मिल्स गैंग रेप में जो एक एक्यूज था वो माइनर है। निर्भया गैंग रेप केस में जिसने सबसे ज्यादा बर्बरता से रेप किया था और रॉड इंसर्ट की थी वो एक माइनर है। तो जब ये इतने हीनस क्राइम कर सकते हैं तो इनके ऊपर भी इंडियन पीनल कोड की सजा होनी चाहिए। चाहे वो बॉम्बे मिल रेप केस हो, चाहे निर्भया रेप केस हो और तमाम अदर दूसरे बलात्कार और हत्या के प्रकरणों में ये देखने में आया है कि 16 से 18 साल के काफी किशोर इन्वॉल्व होते हैं। तो निश्चित ही अब जुवेनाइल जस्टिस एक्ट को एक बार फिर से रिव्यू करने की जरूरत है और इन किशोरों को जो इस तरह के अपराध करते हैं उनके अपराध के अनुपात में सजा देने की आवश्यकता है। तभी इस एज ग्रुप में डर व्याप्त होगा और कहीं न कहीं कमी आएगी ऐसे अपराधों में। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि कब तक हैवानियत भरे वारदातों को अंजाम देने वाले दरिंदे किशोरावस्था की आड़ में बाल कानून का सहारा लेकर सजा से बचते रहेंगे। कब तक उम्र की दुहाई देकर इन्हें इनके जघन्य अपराधों के लिए माफी दी जाती रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इसी मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए मेरे साथ रंजना अग्निहोत्री जी हैं, अधिवक्ता हैं, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ी हैं, और आर के गुप्ता जी हैं, अधिवक्ता हैं, नोएडा में मेरे साथ स्टूडियो में आप शामिल हुए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों ही मेहमानों का। रंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जिस बात को मेनका गांधी ने कहा है उस पर आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए? मेनका गांधी ने जो बात कही है वो बहुत पहले कही जानी चाहिए थी, एकदम अक्षरशः सत्य है। क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 82 में ये कहा गया है कि जो 7 साल से नीचे का बालक है, बच्चा है, अगर कोई कृत्य करता है तो अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। सेक्शन 83 में अगर आप आ जाइए तो 7 साल से 12 साल तक का बच्चा अगर कोई कार्य करता है तो ये देखना होगा कि उसका लेवल ऑफ मैच्योरिटी क्या था और उसको कोर्ट डिसाइड करेगी कि उसको क्या पनिशमेंट दिया जाना चाहिए। अब यहाँ जुवेनाइल जस्टिस की कोई जरूरत थी नहीं, लेकिन ये एक्ट बना, कोई बात नहीं है। 18 साल रखी गई तो क्या कारण है कि 17 साल 364 दिन जब एज है तो वो माइनर गिना जाएगा और 17 साल के बाद जो 17 साल 366 दिन हो जाती है तो एक ही रात में वो अपराधी हो जाता है। माइनर जब 364 उसकी एज है तो उसको वो पनिशमेंट मिलेगा जो माइनर को दिया जाता है। तो यहाँ पर इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है, क्योंकि जो माइनर है, ये 17 साल से 18 साल से कम का व्यक्ति है, अगर उसमें रेप करने की क्षमता है या उसका दिमाग ये चल रहा है कि मैं ये काम करूं तो उसको उसका दंड भी वही मिलना चाहिए। दूसरी बात है,
ये जो है क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी भी हो गया और क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी भी हो गया, रेप हो गया। दूसरी तरफ जो आतंकवाद है वो क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी हो गया। उसमें भी आजकल क्या हो रहा है कि जो मास्टरमाइंड्स हैं वो छोटे बच्चों को इस्तेमाल कर रहे हैं, या उनकी एज कम लिखाई जा रही है, पढ़े लिखे तो होते नहीं, एज कम लिखाई जा रही है और बताया जा रहा है कि एज इतनी थी तो जुवेनाइल जस्टिस में इनका ट्रायल हो। ये कौन सी बात हुई? और अपराध कर रहे हैं, बम ब्लास्ट का अपराध कर रहे हैं, रेप का घृणित अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ पर मेनका गांधी जी की बात एकदम सही है और उसका सभी लोगों को समर्थन करना चाहिए। ठीक है, आर.के. गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं, क्या सोचना है आपका? 1990 में संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई थी पूरे देशों की। वहां पर एक रेजोल्यूशन पास हुआ था कि जो बच्चे हैं, जो किशोर हैं, उनको कम से कम सजा दिया जाए और उनको बाल अधिकार होता है। भारत सरकार उस रेजोल्यूशन में दस्तखत किया है, सिग्नेटरी है, और 1992 में भारत सरकार ने उसको रेटिफाई किया है। उसके बाद 2000 में जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट पास हुआ। उसमें धारा 2 में कहा गया है कि किशोर हुआ है जिसकी उम्र 18 साल तक है। और धारा 7A में कहा है कि भले ही लोअर कोर्ट में आपने किशोर का ग्राउंड नहीं लिया है, हाई कोर्ट में नहीं लिया है, मगर सुप्रीम कोर्ट में भी आप किशोर ग्राउंड ले सकते हैं और उस आधार पर आपको धारा 15 के अनुसार मैक्सिमम 3 साल की सजा मिलेगी। और ये भी धारा 18 में कहा गया है कि जो एडल्ट एक्यूज्ड हैं, बालिग अपराधी हैं, उनके साथ इनका ट्रायल नहीं होगा, उनको नहीं रखा जाएगा, इनको बाहर सुधार गृह में रखा जाएगा। वो अपराध करते हैं गुप्ता जी, जिस तरीके के अपराध सामने आ रहे हैं ऐसे किशोरों की तरफ से, चाहे वो रेप का हो या बम ब्लास्ट का हो या और कोई मर्डर का मसला हो, तो क्या आपको लगता है कि वो बात अपनी जगह पर टिके रहना चाहिए हमें उन्हीं कानूनों पर, या ये कानून बदलाव मांगता है? इस कानून की टेस्टिंग हुई 1900 हरिराम के केस में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जजमेंट जो है सही है। 2009 में हुआ। फिर 2010 में टेस्टिंग हुई मोहन माली के केस में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कानून सही है, जो बाल अधिकार है उनकी भी रक्षा होनी चाहिए। वो बच्चे हैं, किशोर हैं, उनको पूरा नॉलेज नहीं है, मैच्योर नहीं है। फिर अंत में जाकर 2013 में संजय बाली का केस हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट में ये दलील दी गई कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में सुधार किया जाए और ये कहा जाए कि जो सजा है ये माइनर्स को भी वही सजा मिले जैसे फांसी है, आजीवन कारावास है, ये भी मिलना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने कहा नहीं, हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि भारत जो है वो सिग्नेटरी है अंतर्राष्ट्रीय संधि में। ठीक है, हम रंजना जी इसका क्या आप जवाब देंगे, क्योंकि बार बार अदालतों में जो मामले आए, उदाहरण दिए अभी आर.के. गुप्ता जी ने, वो तो ये बताते हैं कि कहीं ना कहीं कानून सेटिस्फाइड है उन चीजों को लेकर के। ये जो जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना, ये भारतीय परिप्रेक्ष्य में ठीक नहीं है, क्योंकि भारतीय परिप्रेक्ष्य कुछ और कहता है। अब यहाँ पर एक छोटी बात और बता दें, जो इस्लामिक लॉ है, इस्लामिक लॉ के हिसाब से एज ऑफ प्यूबरिटी 15 साल है। एक लड़का या एक किशोर जैसे ही प्यूबरिटी अटेन करता है तो समझ लेना चाहिए कि उसके अंदर सोचने समझने की शक्ति बढ़ गई है। और मेडिकल साइंस के हिसाब से भी 15 और 16 के बीच में एज ऑफ प्यूबरिटी होती है। अब ये कानून बना, जब आईपीसी में ऑलरेडी कानून था कि 7 से 12 साल तक का जो बच्चा अपराध करता है तो उसके अपराध की ग्रेविटी को देखते के और उसमें कितनी समझ है, उसको सजा अकॉर्डिंग टू ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस दी जानी चाहिए। तो यहाँ पर ये बात दोबारा बात फिर दोहराने की है, अगर एक लड़का जिसने अपराध किया, जिसने रेप किया, बम ब्लास्ट किया, उसकी उम्र लिखाई गई 17 साल 364 दिन, ठीक है, और दूसरा लड़का जिसकी उम्र 18 साल 1 दिन थी, तो दोनों की सजा में ऑफेंस की ग्रेविटी एक है। 2 दिन में ऐसा कौन सा अंतर आ गया? 2 दिन में ऐसी कौन सी माइनॉरिटी और मेजोरिटी आ गई कि 2 दिन पहले उसके दिमाग में ये नहीं था, उसको ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं मैं, लगे हाथ। आर.के. गुप्ता जी इस दलील पर आप क्या कहेंगे? माँ बहन हर कानून सुन लीजिए,
नहीं, सुन लीजिए, एक मिनट सुन लीजिए, पूरे सेंटेंस कंप्लीट। और वही लड़का जो 17 साल 364 दिन का था, अपने घर में अपनी माँ और बहन के साथ रहता है, वहां पर ना वो रेप करता है, ना कोई ऐसा व्यवहार करता है जो दूसरे की लड़की के साथ करता है। वही व्यक्ति 17 साल 364 दिन का लड़का अपने घर में रह के बम ब्लास्ट नहीं करता है और रेलवे स्टेशन पे आके बम ब्लास्ट कर देता है। इसका जवाब बताइए। गुप्ता जी, देखिए, हर कानून में कट ऑफ डेट होती है, हर कानून में कट ऑफ डेट होता है। अब 18 साल की एक मान्यता हो गई है, किसी कोर्ट ने अभी इसको अवैध नहीं सिद्ध किया है। ये हरिराम का केस 2009 में आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कट ऑफ डेट सही है 18 साल की। 2010 में मोहन मालिक का केस आया, सुप्रीम कोर्ट ने सही हुआ है। 2013 में बाली के केस में सुप्रीम कोर्ट के 3 जज ने कहा कि हम सजा नहीं बढ़ा सकते हैं क्योंकि कानून सही है। और 2014 में सुब्रमण्यम स्वामी ने रिट फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, 3 जज ने उसको खारिज कर दिया। तो हम सुप्रीम कोर्ट से तो बड़ा नहीं हो सकते हैं, आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, मगर कानून को तो मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द कंट्री। तो यही बात हो रही है ना गुप्ता जी की, ठीक है, हमारे पास जो मौजूदा कानून है वो दरअसल उस तरह से उन लोगों को, गुनहगारों को शरण दे देता है जो ऐसे घृणित अपराधों में। तो क्या हमारी बहस आज इसी पे है कि क्या ऐसे कानून को बदलना चाहिए या नहीं? मेरे समझ से बिल्कुल नहीं। बाल अधिकार की रक्षा कौन करेगा? जो गरीब बच्चे हैं, जो बेकसूर बच्चे हैं, जो सड़कों पर आते हैं, उनको अपराधी जो है एक खिलौना बना लेते, प्लॉट बना सकते, मतलब उनका जो राइट है, नेचुरल राइट है, उसकी भी रक्षा कानून को करनी पड़ेगी। वो सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करती है। तो मेरे समझ में कानून में कोई खामी नहीं है। मेरे समाज में जो सामाजिक स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, एजुकेशन सिस्टम है, इसको बदलना चाहिए। हम चर्चा कर रहे हैं कि आखिर गुनाह की उम्र क्या हो। रेप, मर्डर और बॉम्ब ब्लास्ट जैसे संगीन मामलों में कई बार ऐसा होता है कि उम्र के लिहाज से बच्चे बच जाते हैं। हमारे साथ रंजना अग्निहोत्री जी हैं, अधिवक्ता हैं लखनऊ से, और आर.के. गुप्ता जी हैं, अधिवक्ता नोएडा स्टूडियो में मेरे साथ हैं। रंजना जी, जिस बात को अभी आर.के. गुप्ता जी ने उठाया कि जो सामाजिक दायित्व हैं उसकी तरफ ध्यान नहीं है, आप कानून को क्यों और कब तक कोसेंगे? आखिर कट ऑफ डेट तो हर जगह पर एक कट ऑफ डेट तो रखनी ही पड़ेगी आपको। नहीं, यहाँ कानून को कोसने की और न कोसने की बात नहीं है। यहाँ ये कानून बना, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट बना बच्चों की अधिकारों की रक्षा के लिए, और जैसे कि डाउरी एक्ट बना महिलाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, उसका मिसयूज होने लगा। तो जब मिसयूज होने लगा तो सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी लेटेस्ट ऑब्जर्वेशन किया है कि नियर डियर ब्लड रिलेटिव्स को तुरंत अरेस्ट नहीं किया जाएगा। जब कानून बना था तो ये सोच के बना था कि इससे बाल हितों की रक्षा होगी, लेकिन जब उसके आफ्टर इफेक्ट्स या रिजल्ट सामने आने लगे, जब देखो कि इस चीज से कोई नुकसान होने लगा, फायदा कम नुकसान ज्यादा है, तो उसको रिव्यू करने में कोई नुकसान नहीं है। यहाँ पर क्या हुआ कि इस एक्ट की आड़ में अपराध बढ़ते चले गए, और जो लड़का है वो चलो विक्टिम हुआ, कोई बात नहीं, लेकिन मास्टरमाइंड्स का कितना ठाठ हो गया, उनके तो सब पूरा सर कढ़ाई में चला गया और 5 हाथ घी में चले गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बम ब्लास्ट के लिए उन्हीं छोटे बच्चों को यूज करना शुरू किया। कहा 17 साल के 18 साल के, कहा कि तुमको ये पैसा दे देंगे, तुम्हारे परिवार के काम आएगा, तुम ये काम कर दो। उस समय उस लड़के को इतनी अकल थी कि ये पैसा लेके मेरा परिवार तो पल जाएगा, लेकिन बम ब्लास्ट करूंगा, उसका क्या होगा, ट्रेन पूरी की पूरी उड़ जाएगी। तो ये मास्टरमाइंड्स इस्तेमाल करने लगे। और ऐसे ही में रेप के जो घटनाएं बढ़ी, ये सोचते हुए कई केसेस छूट गए, ये सोचते हुए कि अगर मैं रेप कर लूंगा तो छूट जाऊंगा। तो यहाँ पर रिफॉर्म की और रिव्यू की बहुत बड़ी जरूरत है, और किसी को इसको अन्यथा नहीं लेना चाहिए। गुप्ता जी हो या कोई भी हो, हम लोग समाज का अंग है और हम ही से समाज बनता है। और इस समाज को सुधारने के लिए या समाज की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किसी भी हद तक जाना पड़े तो उसको जाना चाहिए। जैसे संविधान में अमेंडमेंट होते हैं कि नहीं होते, हर कानून में रिव्यू रिफॉर्म होता है कि जब देखें कि इससे हमारे समाज में सोशल क्राइम्स, ह्यूमन क्राइम्स बढ़ने लगे हैं, तो हमको वही चीज हिट करनी चाहिए जिससे हमारे समाज
में ये सब चीजें होना बंद हो जाएं। ठीक है गुप्ता जी, जिस तरह से रंजना जी कह रही है कि कई बार रिव्यू की जरूरत पड़ती है, आपको पलट करके देखना बहुत जरूरी है कि दरअसल क्या किस समय तक कौन सी चीज आपको लाभ दे रही है। तो क्या ये वक्त है, जिस तरीके के कम से कम आंकड़े आ रहे हैं या जो जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, उससे तो ऐसा लगता है कि शायद ये अधिकारों का एक कानून था बच्चों के, लेकिन वो दूसरों के अधिकारों का हनन ज्यादा कर रहे हैं इसमें। ये जुवेनाइल जस्टिस एक्ट का जो 2000 में बना है, 4 बार सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन किया, जो मेरी जानकारी में है। 2009 में हरिराम के केस में, 2010 में मोहन माली के केस में, 2000 वो तो 2 जज ने किया, 2013 में सलील बालिक केस में 3 जज ने किया, और 2014 में 3 जज ने किया। मांग क्यों उठ रही होगी? आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या मंशा होगी? देखिए, इसके पीछे मंशा जो भी, लेकिन जो दायित्व है समाज का और गवर्नमेंट का, बच्चों को क्यों नहीं पूरी शिक्षा देते हैं, शिक्षा की व्यवस्था नहीं करते हैं, सामाजिक माहौल नहीं बदलते हैं, उनको हम अपग्रेड करने के लिए कोशिश नहीं करते हैं। अभी कानून अपने बना दिया, हम कानून के 4 पर टेस्ट किया। आप कानून बनाइए, पार्लियामेंट आपके हाथ में है, कानून उसकी टेस्टिंग फिर सुप्रीम कोर्ट करेगी। अगर कोई चैलेंज कर देता है तो सुप्रीम कोर्ट टेस्ट करेगी कि कानून सही बना। आपने जो मानवाधिकार, बच्चों के अधिकार के बारे में 1990 में यूएनओ में जाकर तो साइन कर दस्तखत करके आ गए, 92 में भारत सरकार ने रेटिफाई कर दिया, और 4 बार कानून की टेस्टिंग हुई है। सब तो बड़ों के अधिकार देख रहे हैं, बच्चों के अधिकार के बारे में किसकी सोच है क्या? और भारत में या किसी देश में बच्चों का आबादी सबसे ज्यादा है, एडल्ट से ज्यादा है, उनके बारे में हमारा जो दायरा है या सोचने का जो तरीका है वो और उदार होना चाहिए। चलिए, बहुत जल्दी से रंजना जी, मेरे पास सिर्फ 20 सेकंड है। सेक्शन 82 और 83 आईपीसी का बच्चों के अधिकारों के ही लिए बना हुआ है, और उसी को मद्देनजर रखते हुए अगर हम अपनी बात कहें तो यहाँ पर बच्चों का पूरा वेलफेयर देखा जाता है कि अगर 7 साल तक की उम्र का बच्चा कोई कार्य करता है तो उसको अपराध की श्रेणी में बिल्कुल नहीं गिना जाता है, क्योंकि वो रेप कर ही नहीं सकता और उसकी मानसिकता भी रेप और बम ब्लास्ट की नहीं होती है। और 7 से 12 वर्ष का जो बच्चा करता है उसको ये तय किया जाता है कि इसकी ऑफेंस की ग्रेविटी क्या है, तब कोर्ट डिसाइड करती। लेकिन अगर 18 साल का जानबूझ के लड़का निर्भया कांड करता है या शक्ति मिल का केस करता है, और बहुत सारे जो आजकल सुनाई पड़ रहे हैं, नाम क्या लूं, कि रेप करने के बाद लटका दिया जा रहा है, तो उसके क्या इतनी बुद्धि नहीं है? अपने घर में माँ बहन तो होती है, वहाँ वो दुर्व्यवहार क्यों नहीं करता? यही सोचने की बात है कि बच्चा है कि पूरा। बहुत शुक्रिया रंजन जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। आर के गुप्ता जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात तो साफ है, कुछ कानून के जानकार हैं जो कहते हैं कि हाँ, गुनाह की उम्र में बदलाव होना चाहिए। कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जो बच्चों के अधिकार दिए गए हैं उनकी रक्षा के लिए भी हमें आवाज उठानी चाहिए। लेकिन सवाल इस बात का है कि एक शब्द होता है इकबाल, वो इकबाल किसी भी कानून व्यवस्था का होता है। हमारी व्यवस्थाएं किस तरीके से चरमरा गई हैं, हमें एक बार पलटकर उसको भी देखना होगा, क्योंकि शहर में क्राइम न हो इसकी जिम्मेदारी हमारी पुलिस व्यवस्था पर है। पुलिस सही तरीके से काम करे, इसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन पर है। एडमिनिस्ट्रेशन अपनी जगह पर कोताही न बरते, इसके लिए हम और आप सरकार चुनते हैं। घूम करके सारी बातें सरकार की नोक पर चली जाती हैं। सरकार ही कानून बनाती है। ऐसे कानूनों का क्या करें जो आए दिन सड़क पर दम तोड़ देते हैं। नमस्कार।